साथ एक बार फिर से ललित कुमार जी जुड़ चुके हैं, सीए हैं। ललित जी, आप खास बातें टैक्स पेयर्स को लेकर हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए जी। जी, प्रेजेंटिव टैक्स पेयर के लिए मैं बता रहा था कि भाई जो प्रेजेंटिव टैक्स पेयर हैं, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, जिनको अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, उनकी लिमिट बढ़ा के 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई है। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, उनकी लिमिट जो कि 50 लाख थी, वो बढ़ाकर अब 75 लाख कर दी गई है, 75 लाख। दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, उन पर जो टैक्स रेट लगता था वो 25% लगता था जी। उसको अब कम कर दिया गया है, जिसको कि 22% कर दिया गया है। और सर्टेन कुछ जो कंपनीज हैं उनको 15% के स्तर पे ले आया गया है जी। और ई टैक्स पेसलेस नौकरी पेशा की यदि हम बात करें, मीडियम क्लास नौकरी पेशा की यदि बात करें, तो उसमें कुछ खास राहत इस बार आई नहीं है। जैसा का तैसा पिछले साल जो दिया गया था उसी को कंटिन्यू किया गया है या कुछ और आप देख पा रहे हैं? मैडम, जैसा कि आप ये देखा है कि विमेन एम्पावरमेंट पे इस बार ज्यादा जोर दिया गया है। और मुद्रा योजना, जो कि स्वरोजगार के लिए इन्होंने पिछली बार भी लागू की थी, मुद्रा योजना के तहत उसको एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने बात करी है कि मुद्रा योजना को बढ़ाया जाएगा और ज्यादा, ताकि स्वरोजगार जो बैंक से लोन लेके लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा। जी बिल्कुल। तो इस बजट में खास तौर से देखा जाए तो महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है। बिजनेस के अनुरूप वातावरण बनाने को लेकर जो लगातार मोदी सरकार काम कर रही है, उस पर भी ध्यान देने की कोशिश, जिस तरह से आप टैक्स स्लैब में बोल रहे हैं कि यहाँ पर 25 से अब इसको 22 कर दिया गया, तमाम कमी यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह की विकास दर को लेकर IMF से भी सामने आया है कि 6.5 तक भारत की विकास दर आने वाले सालों में हो सकती है, जो पूरी दुनिया के मुकाबले देखा जाए तो बेहतर है, और कोई अर्थशास्त्री तो 7 तक भी उम्मीद और अनुमान लगा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि विकास हो रहा है, फायदा जनता को मिल रहा है? देखिए मैडम, विकास तो हो ही रहा है, और जो स्लैब की बात करी जा रही है कि भाई 7% तक हम लोग इसको लेके जाएंगे डेवलपमेंट को, तो इनका जो विजन है, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही बोल दिया था अपने भाषण में कि 2047 तक हम इसको डेवलप कंट्री में लेके आना चाह रहे हैं। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको 5 साल के अंदर अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है चारों तरफ। जब इंफ्रा डेवलप होगा तो डेवलपमेंट तो चारों तरफ आएगी मैडम। जी बिल्कुल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम किया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों पर जो फोकस करने की बात की गई है यहाँ पर, उससे कितना अधिक लाभ मिलेगा? चुनावी साल है, अंतरिम बजट है, बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि चुनावी बजट है तो लोक लुभावने ऐसे कोई वादे भी नहीं किए गए हैं? हालांकि कोशिश ये की गई है कि बुनियादी तौर पर जो रफ्तार पकड़ी है भारत की इकोनॉमी में, उसमें कोई रोड़ा ना आए। रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। मैडम देखिए, जब किसी चीज को स्टार्ट किया जाता है ना, तो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग पे काम किया जाता है जी। अब जो प्रोजेक्ट ये स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको अगर ये स्मूथ फंक्शनिंग ही कराएंगे तो भी काफी हो जाता है। जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है और हम एक तेजी से एक तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको स्मूथ फंक्शनिंग के तौर पे, मतलब उसी लाइन पे अगर हम तेजी से दौड़ते भी चले जाएंगे तो हम अपनी मंजिल पा जाएंगे। जी बिल्कुल। ललित जी, आम आदमी को लेकर यदि देखा जाए तो आम आदमी का वैसे तो जब तक सीधा फायदा नहीं होता, बजट से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन आम आदमी के लिए क्या देख पा रहे हैं आप? कुछ ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा इसमें। मैडम देखिए, सिंपल सी बात है, जो मीडियम क्लास का जो आदमी होता है ना, उसको कभी कुछ खास मिलता ही नहीं है जी। तो इस बार भी बजट में वही सब है। बस ये है कि जो लोग 5 से 10 लाख रुपए अपना सालाना आय कर रहे हैं, उनको ये 2 लाख रुपए का बेनिफिट दिया गया है जी बिल्कुल। बाकी तो आम आदमी के लिए ये है कि भाई अपना मुद्रा लोन ले, बिजनेस स्टार्ट करे, स्वरोजगार करे, अगर अर्निंग है तो ठीक है, अदरवाइज अपना स्टार्ट करें।